हेलो एवरीवन। दिशा और दूरी का ये लेक्चर नंबर 3 है। पिछले वीडियो में हमने नियम पढ़े हैं और 7 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। इस वीडियो में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी और दोबारा अपनी बाईं ओर मुड़ी। कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ी। वह अब किस दिशा में मुंह किए हुए है? तो देख सकते हैं, पहले मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया और फिर 3 बार उसने बाईं मुड़ा, 1, 2 और 3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो पहले आप एक रफ डायग्राम दिशा का बना लीजिए, जैसा कि मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ। ऊपर की तरफ क्या रहेगा? उत्तर। उसके जस्ट अपोजिट है हमारा दक्षिण, इधर है पूर्व और इधर है पश्चिम। ठीक है, अभी आपको बनाना ज़रूरी है। अगर आप अभी तक क्वेश्चंस अच्छे से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, आपके आंसर्स गलत आ रहे हैं, फिर आप जब धीरे धीरे करते करते आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको एक रफ डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं भी यही राय दूंगी कि आप अभी रफ डायग्राम बनाइए। एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। तो सूर्य किस दिशा में उगता है? तो सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो यानी जो मीना है वो पूर्व की ओर चलना आरंभ कर रही है। तो चलिए हम यहाँ पे पूर्व की ओर एक एरो बना लेते हैं इस तरह से। कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी। अब वो बाईं ओर मुड़ेगी तो जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे कि घड़ी की सुई वाला कॉन्सेप्ट जो हमने नियम में पढ़े थे, तो चलिए मैं यहाँ पे बना देती हूँ। तो ये हो गई हमारी घड़ी और सुई। घड़ी की सुई कैसे मूव करती है? ऐसे, इस डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, कुछ इस तरह से मूव करती है घड़ी की सुई, इस डायरेक्शन, पहले ऐसे, फिर इधर, फिर इधर। ठीक है, जब हमें कहा जाएगा दाईं ओर, ठीक है, राइट साइड, तो हमें क्या करना है कि क्लॉकवाइज चलना है। लेकिन अगर कहा जाए बाईं ओर तो हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अगर कहा जा रहा है दाईं ओर तो हमें क्लॉकवाइज चलना है। अगर कहा जा रहा है बाईं ओर तो हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? इस तरह से। ठीक है, ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इसमें कुछ और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर आपने पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले आप वहाँ से जाके देखें, क्योंकि वहाँ पे इजी क्वेश्चन है। जब आप इजी से हार्ड की तरफ आएंगे तो जो आपका कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होता है, प्लस कॉन्फिडेंस भी आता है जब आपके आंसर सही आने लगते हैं। तो मीना पूर्व की ओर चलती है, फिर वो बाईं मुड़ी। कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी। तो बाईं ओर मुड़ने का तात्पर्य क्या है कि हमें क्लॉकवाइज नहीं चलना है, हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अगर क्लॉकवाइज चलना होता तो हम नीचे की तरफ जाते, लेकिन बाईं ओर बोला है तो यानी हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यानी हमें ऊपर की तरफ जाना है, इस तरह से। ठीक है, दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी, फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ने का क्या मतलब है? अगर क्लॉकवाइज कहता तो हम यहाँ पे जाते, अगर दाईं ओर कहता तो हम इस तरफ जाते, लेकिन यहाँ पे फिर से बाईं ओर बोला तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, मतलब इस तरफ जाएंगे। ठीक है, कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ना है, मतलब नीचे की तरफ। ठीक, इसके अपोजिट, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें इसके अपोजिट नीचे की तरफ जाना है, इस तरह से। ठीक है, अब वह किस दिशा में मुंह किए हुए है? किस दिशा में मुंह किए हुए है? तो आप देख सकते हैं कि वो दक्षिण की तरफ, यानी नीचे की तरफ अपना फेस की हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। दक्षिण की ओर वो अपना मुंह किए हुए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश ने सूर्य की ओर अपनी पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता रहा और फिर दाईं ओर मुड़कर सीधे चला। वह फिर से बाईं ओर मुड़ा।
अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? ऑप्शन है उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। चाहे तो आप पहले ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपना ऑप्शन अपने कॉपी में लिखिए और फिर मेरे वीडियो को देखते हुए अपना आंसर मैच कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। एक दिन प्रातः 7 बजे हैं, वो भी प्रातः, मतलब जो सूर्य है वो पूर्व की ओर निकल रहा है। नरेश ने सूर्य की ओर अपने पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया। अपने पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया का तात्पर्य यह है कि सूर्य जिस दिशा में निकल रहा है वह उसके अपोजिट दिशा में जा रहा है, तभी तो उसका पीठ जो है वो सूर्य जहाँ से निकल रहा है उस दिशा में है, यानी वो पश्चिम दिशा में जा रहा है, क्योंकि सूर्य तो पूर्व दिशा में निकल रहा है। ठीक, 9 क्वेश्चंस में है हम, तो अब तक तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि सूर्य जो है वो पूर्व से निकल रहा है। ठीक है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो वो पूर्व से निकल रहा है तो हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो मतलब वो पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, तो हमने एक एरो बना लिया पश्चिम दिशा की ओर। फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधा चलता रहा। बाईं ओर मुड़ना है मतलब नीचे की तरफ मुड़ना है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सीधा चलता रहा और फिर दाईं ओर मुड़कर सीधा चलता रहा। दाईं ओर मुड़ना है तो हम घड़ी के डायरेक्शन में मुड़ेंगे इस तरफ। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? फिर बाईं ओर मुड़ना है। अगर वो दाईं ओर क्वेश्चन में पूछा होता तो हम ऊपर की तरफ जाते, ठीक है, लेकिन यहाँ बाईं ओर है तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, इस दिशा। ठीक, उसका मुंह अब किस तरफ है? तो उसका जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक, तो आंसर क्या हो गया इसका? दक्षिण दिशा। ठीक, ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसमें? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किमी चला, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किमी चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किमी चला, अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 15 किमी चला। वह अपने घर से किस दिशा में है? इस क्वेश्चन में जो है वो किमी आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, किमी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना जो फिगर है उसको बनाएंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किमी चला। उत्तर किस दिशा में है? ऊपर की दिशा में है, तो चलिए ऊपर की दिशा में दीपक को ले जाते हैं। कितना? 25 किमी। ठीक है, हम सपोज कर ले रहे हैं कि इतना जो है हमारा लाइन जितना हमने खींचा वो 25 किमी है। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किमी चला। पश्चिम की ओर जाना है हमें। ठीक, पश्चिम की ओर चले हम और 15 किमी हमने यहाँ पे बना लिया। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किमी चला। दक्षिण की ओर मतलब नीचे की तरफ, और 10 किमी, तो ये 25 है, तो सपोज इसका आधा से भी आधा थोड़ा सा 10 किमी होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं 10 किमी चला। ये कितना हो गया? 10 किमी। ठीक है, अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 15 किमी चला। पूर्व की ओर कितना चला? 15 किमी, मतलब जितना 15 ये उतना 15 नीचे भी किमी। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया वो। वह अपने घर से किस दिशा में है? ठीक है, घर उसका कहाँ था? यहाँ। ठीक है, यह है उसका घर, और पहुँचा कहाँ है? यहाँ। तो अपने घर से वो किस दिशा में है? तो अपने घर से वो जो है उत्तर दिशा की ओर है। देखिए घर यहाँ पे, वो भी यहाँ पे स्थित है, तो यहाँ से हमने एक एरो बना लिया इस तरफ। किस दिशा में है वो? उत्तर दिशा में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति एक टावर पर खड़ा है और दो पहाड़ी चोटियाँ, एक जो उत्तर पूर्व एवं दूसरी जो उत्तर पश्चिम में है, देखता है। टावर से दोनों चोटियाँ की दूरी समान है। वह उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर दूसरी चोटी को देखता है। ऐसा करने के लिए वह किस दिशा में देखता है? ऑप्शन है हमारा दक्षिण, पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं क्या है।
ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति जो है वो टावर पर खड़ा है। ठीक है, कहाँ पे खड़ा है, टावर पर, विजिबल है ये क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक टावर पर खड़ा है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक टावर है हमारा। ठीक है, एक टावर है ये, और यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति खड़ा है इस तरह से, और दो पहाड़ी चोटियां हैं जो कि एक उत्तर पूर्व में है और दूसरी उत्तर पश्चिम में। उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। तो चलिए हम पहले एक बना लेते हैं फिगर यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया पूर्व, और ये हो गया हमारा पश्चिम, और ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा दक्षिण, और ये हो गया हमारा पश्चिम। ठीक है, तो एक पहाड़ कहाँ है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व किस तरफ है, ये उत्तर, और पूर्व के बीच में क्या है, उत्तर पूर्व। तो यानी एक पहाड़ यहाँ पर है, तो हम एक पहाड़ बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा पहाड़ कहाँ है, उत्तर पश्चिम। दूसरा पहाड़ कहाँ है, उत्तर पश्चिम। तो यानी उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा कहाँ है, इन दोनों के बीच में। यानी एक पहाड़ यहाँ पे है, और दोनों की जो ऊंचाई है वो समान है और दूरी समान है। दोनों की दूरी क्या है, समान है। वह उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर दूसरी चोटी को देखता है। कौन, व्यक्ति। जो व्यक्ति है अब वो उतरता है और उतर के यहाँ पे चढ़ जाता है, यहाँ पे। ठीक है, वो उतर गया और यहाँ पर चढ़ गया, और दूसरी चोटी को देखने के लिए वो किस दिशा की ओर देख रहा है। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये व्यक्ति है, दूसरी चोटी को देखने के लिए वो किस दिशा की ओर देख रहा है, किस दिशा की ओर देख रहा है, वो पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर या आंसर हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, एक बालक 25 फीट उत्तर की तरफ चलता है एवं फिर दाएं मुड़कर 40 फीट चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 45 फीट चलता है, तब वह बाएं मुड़कर 20 फीट चलता है। वह पुनः बाएं मुड़कर 20 फीट और चलता है, अंततः वह अपने बाएं मुड़कर 20 फीट और चलता है। प्रारंभ बिंदु से बालक किस दिशा की ओर है। ऑप्शंस हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक बालक 25 फीट उत्तर की ओर चलता है। उत्तर की ओर, ऊपर की दिशा में चलता है इस तरह से, और कितना, 25 फीट। ठीक है, उत्तर की तरफ चलता है, फिर दाएं मुड़कर 40 फीट चलता है। दाएं मुड़ना है हमें। ठीक, दाएं मीन्स क्लॉकवाइज, तो दाएं मुड़ गए हम। ठीक है, देखिए दाएं है ना, क्लॉकवाइज ऐसे चलना है और फिर ऐसे। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे चला, फिर ऐसे चला, और कितना चला वहाँ पे, 40 फीट चला, 40 फीट। पुनः दाएं मुड़कर 45 फीट चलता है। पुनः दाएं मुड़ना है, यानी क्लॉकवाइज ऐसे मुड़ने के बाद हमें नीचे की तरफ आना है। तो 40 फीट मतलब 25 के मुकाबले इसको हमें ज़्यादा एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, ये हो गया ज़्यादा, ये हो गया हमारा 40 फीट। पुनः दाएं मुड़ता है, सॉरी ये 45 फीट है। ठीक है, सॉरी 45 फीट है, ये 45 फीट चलता है। वह बाएं मुड़कर 20 फीट चलता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बाएं मुड़ना है, बाएं। ठीक है, तो बाएं मुड़ जाते हैं हम। ये हो गया हमारा 20 फीट। वह पुनः बाएं मुड़कर 20 फीट चलता है, फिर 20 फिर से जो हमें बाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ गए हम,
और 20 फीट यहाँ पे भी चला। फिर हमें क्या करना है, फिर बाएं मुड़ना है, अंततः फिर बाएं मुड़ना है, फिर बाएं मुड़ेंगे हम, फिर बाएं मुड़ेंगे इस तरफ से, ठीक है। ये हो गया, और ये भी क्या हो गया, 20 फीट, 20 फीट हो गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रारंभ बिंदु से बालक किस दिशा की ओर है। प्रारंभ बिंदु कौन सा है उसका, प्रारंभ बिंदु है ये, ठीक है, ये है उसका प्रारंभ बिंदु। और अभी वो कहाँ पे स्थित है, वो यहाँ पे स्थित है। तो आप देख सकते हो प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है, वो पूर्व की दिशा में है, ठीक है। किस दिशा में है, वो पूर्व, यानी ऑप्शन ए आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर ए पूर्व, ठीक। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।